था ना कि एक गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी, सिर्फ गाजर और उसमें कुछ भी नहीं रहेगी, ना मावा ना कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे पास उस की बहुत डिमांड आने लग गई कि आप बताओ जल्दी से, नहीं तो गाजर का सीज़न निकल जाएगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने गाजर छील ली है ना। अब इसको मैं किस लूँगी, इस किसनी से मैं किस लूँगी। चलिए मैं किस के और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरी गाजर अपनी किस ली है। ये मेरी कुछ आधा किलो के आसपास की गाजर है और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा बहुत ज़्यादा गैस इसमें ख़राब नहीं होता है इस टेक्निक से। ये कैसा है, ये मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है और मैं इसमें पहले आधी कटोरी ही डाल रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। कैसा था, जब हम लोग छोटे थे ना तो ऐसा पैकेट में दूध नहीं आते थे, दूध वाले भैया दूध दे के जाते थे। अब आपके पास लिमिटेड दूध है ना, और डेयरी में भी हमेशा नहीं मिलता था। मैं काफ़ी छोटे शहर से हूँ, तो तब हम लोग ना इस तरह का गाजर का हलवा बहुत कॉमनली बनाते थे अगर हमको खोवा नहीं डालना है। और जब मैं दिल्ली पढ़ने गई तब भी मैंने इसको बहुत यूज़ किया। और दिल्ली में तो जो अपना अदरक किसने वाली किसनी होती ना, उससे मैंने किसा। मुझे एक्चुअली में ये कुकर में उबल के बिल्कुल पसंद नहीं आता, और हमारे पास उतना मैशर होता भी नहीं है ना। मतलब अल्टीमेटली आपको गाजर को मैश करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करो। तो हमारे पास एक थाली 2 कटोरी वालों के पास क्या होगा, मैशर तो नहीं होगा ना। बट अदरक वाली चाय के लिए हमारे पास वो रहता था। तो मैं क्या करती थी कि इसमें गैस, हमारे पास गैस भी वो छोटी वाली 3 लीटर वाली होती थी। अब उसमें आपके पास बहुत चांसेस नहीं होते कि आप ना बहुत सारा गैस भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट लाइफ में। हर चीज़ आपको देख के करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती थी, इसको ऐसे गला करके ना इसके साथ में 15 मिनट छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको ढक करके 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 15 मिनट बाद हम मिलते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए शक्कर पूरी पिघल के कोने में जा चुकी है और जो गाजर है उसने शक्कर के पानी को एब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, ये हलवा ना अगर आप उसमें बनाते हैं जो 1-2 दिन कभी कभी गाजर रखे रखे पुरानी हो जाती है ना, और फिर हम उसका कुछ कर नहीं पाते। मतलब समटाइम्स हमको फेंकना पड़ता है, समटाइम्स यूज़ करते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा नहीं बनेगा, सब्जी भी उसकी अच्छी नहीं बनेगी। नहीं, उसका गाजर का हलवा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यदि आपके पास में गाजर ऐसी हो गई है जो बस आपको कैसे भी करके आप फेंक ही देना है, तो आप फेंको मत, गाजर का हलवा बनाओ। ताजी गाजर से तो सभी हलवा अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन बासी गाजर से वो हलवा अच्छा लगे नहीं लगे, ये 100% बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे की प्रोसेस ना हम कढ़ाई में करेंगे। ये पूरा का पूरा चीज़ हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई में, और चूंकि हमारा शक्कर पिघल गई है तो हमको इसमें ना ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अब ये देखिए, अब मैं इसमें 1 कटोरी के आसपास 1 कटोरी इसमें डाल दूंगी बूरा। ठीक है, और इसको शुरू में ही डाल देंगे ताकि ये जो हम इसमें खोवा नहीं डाल रहे हैं ना, तो इससे मतलब जो खोवे की कमी होती है ना वो नारियल पूरी कर देगा। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी बनना शुरू हो गया है, शक्कर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम सिम कर देंगे क्योंकि हमको शक्कर को ऐसा नहीं करना है कि वो मतलब इसको कड़ा कर दे, इसका पाक बना दे, मतलब कन्वर्ट हो जाए सीरे में और हो जाए, वैसे हो जाए, हमको वो नहीं चाहिए। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। ठीक है, मैं इसमें सूखा मेवा वगैरह डालूंगी, आपके पास हो तो डालिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर बाहर रह रहे हैं, इतना सा फैसिलिटी नहीं है तो कोई डालने की जरूरत नहीं। ये मैंने उन्हीं के लिए बनाया, सिखा रही हूँ मैं, जिनके पास उतना है नहीं और वो बहुत बाहर भी रह रहे हैं, इतना
नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बाहर रहते हैं, उनके पास में, उनका नाम अमित है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये जल्दी से, मैं इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी कि किसी को इतनी ज़रूरत भी हो सकती है। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी हमको सिखाइए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई बार हम ला भी नहीं पाते हैं, और कई बार कौन जाए। और नॉर्मली ये चीज़ें रहती हैं कि हम मिल्क पाउडर से कैसे कर सकते हैं ना। तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि उन्होंने मुझे जो रिस्ट्रिक्शन दिए हैं कि आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए प्लीज़, लेकिन दूध मत बोलिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मतलब गाय का दूध नहीं मिलता है इतनी आसानी से। मैंने तो उनको बोला कि आप जो दूध मिलता है, बादाम का मिलता है, बादाम का डालिए, बट बोले नहीं, वो चीज़ नहीं आ पाती है। वैसे तो यदि आपके पास खोवा वगैरह हो, है ना, या देखिए सीधी सी बात है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप, ये स्टेज आ चुकी है, इसको आप मैं टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये हलवा बन चुका है विदाउट एनी खोवा या कुछ चीज़ के भी। लेकिन यदि आपको आप ये डाल सकते हैं मिल्क पाउडर वगैरह, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे मिल्क पाउडर डालते हैं इसमें, है ना। सुपर यम्मी बन चुका है वो ऑलरेडी। मैं तो कुछ नहीं भी डालूंगी तो मेरा काम चलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब बाहर रह के पढ़ रही थी तो मेरे लिए यही स्वर्ग था। मतलब हमको ये भी नसीब नहीं होता था, ठीक है। और जब मैं बाहर रह के पढ़ती थी तो मैं लिटरली सुपर सेविंग मूड में थी। मैं बहुत खर्चा नहीं करती थी, मुझे पसंद भी नहीं था कि मैं बहुत खर्चा करूं। और जो लोग बाहर रह रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट भी करेंगे कि कई बार आपका मन नहीं करता है, आप बाहर से आते हो इतने थके होते हो कि आपको मन ही नहीं करता है कि आप एक कप चाय भी बनाओ, है ना। तो इसके लिए दूध वगैरह कहाँ इंसान जाएगा, याद रहा तो जाएगा, नहीं रहा तो नहीं जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये हलवा बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सर्व कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट का है। लेकिन अमित जी की रिक्वायरमेंट थी कि वो दूध नहीं कर सकते, बट उनको ये अपना इंडियन स्टोर से उनको डेयरी वाइटनर मिल जाता है। तो इसमें आप 2 चम्मच, अब इसके आगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। पहले स्टूडेंट वगैरह जो थे वो सीख चुके हैं। अगर उनके पास में मिल्क पाउडर है, क्योंकि चाय बनाने के लिए नॉर्मली इंसान मिल्क पाउडर रख लेता है घर पे, तो हम मिल्क पाउडर के साथ में इसको डाल देंगे। उन्होंने मुझे जो बोला कि आप मुझे, और प्लीज़ अमित जी आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कीजिए, नहीं तो हर बंदे को ये लगेगा कि मैं बोलती रहती हूँ। मुझे यूट्यूब पे भी लोग बोलते हैं कि आप हमें ये बनाना सिखाएं, आप हमें ये बनाना सिखाएं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो मुझसे ये बोलते हैं कि आप मुझे ये बनाना सिखाइए या हमको इसकी रेसिपी दीजिए। मैं लिटरली बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोग मुझे देखते हो। एटलीस्ट आपने कुछ चीज़ें बनाई होंगी मेरे घर, मेरी वीडियो से देख करके, कि आपको ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ ये हम बना सकते हैं। और मैं ऑलवेज थैंकफुल रहूँगी उन लोगों की जो मुझे बताते भी रहते कि हमको ये रेसिपी ट्राई करवा दीजिए, ये रेसिपी हमको चाहिए। मुझे लिटरली सुन के बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको बनाने की कोशिश भी करती हूँ। जैसे ये गाजर का हलवा मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी अभी डालने की, क्योंकि इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, हमको लगता ना हम बहुत कुछ सिखा दें, पर उनका रिक्वायरमेंट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ फेसबुक के जगह पे मुझे यूट्यूब पे भी दीजिए, नहीं तो लोगों को लगेगा ये कहाँ लोग इससे बात करते हैं। तो अमित जी मेरे फेसबुक से सब्सक्राइबर हैं, वो फेसबुक में ही थे, और मैंने वहाँ पे उनको वो मेरा पेज फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ मैंने उनको बस एक बार रिक्वेस्ट की कि आप मेरा यूट्यूब भी सब्सक्राइब करेंगे क्या। तो बोले हाँ, मतलब मेरी फुल वीडियोस यूट्यूब पे ही रहती है, तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच।
और ये देखिए, अब इसके बाद मुझे पानी इसलिए डालना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम जो हमारा मिल्क पाउडर है उससे भी हम थोड़ा सा दूध के शेप में दे करके और बाद में इसको मावे में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 तरह के हलवे दोनों ही बता दिए, जो अमित जी की रिक्वायरमेंट थी वो भी, और जो स्टूडेंट्स और जो नए नए जिनकी शादी नई नई हुई है, या शादी वाले तो फिर भी उनके पास किचन होता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं ना जो पीजी में रहते हैं, है ना, उनके पास उतना सामान नहीं होता है, और इतनी इच्छा भी रहती है कि और गाजर का हलवा ऐसा है कि आप अभी खा लो ठंड में। गाजर लाइव स्ट्रीम आने में थोड़ा मेरा बेटा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उसने जैसे ही देखता है कि, और जब तक वो स्कूल में रहता है ये सब रहता है तब तक दूसरे काम भी चल रहे होते हैं, ये नहीं किचन में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, समटाइम्स आधा काम ही रहता है। ये देखिए कैसा शोर मचा रहा है मेरे पीछे खड़ा होके, वो लग जाता है, लेकिन शोर मचाने से मम्मा इरिटेट ज़्यादा होती है, बात करने से इरिटेट नहीं होती है, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम थोड़ा नहीं ले पाऊंगी। ये देखिए ये मेरा, इसमें देखिएगा कि ये जो है पानी, वो आप ऐसे करेंगे ना, ये देखिए थोड़ा पानी आप रहने दीजिए, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा पानी रहने दिया ना तो ये ना आप फ्रिज में भी रख देंगे ना तब भी आपको, आप ठंडा भी खा सकते हैं इसमें, कभी भी आपको इसको आप कभी भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि मतलब आप फ्रिज से एकदम निकाल के नहीं खा सकते। और जो मैंने शुरू में हलवा बताया शक्कर और गाजर का सिर्फ, वो आप 7 दिन तक विदाउट एनी फ्रिज भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, मतलब जब मैं दिल्ली में थी हमारे पास तो फ्रिज नहीं था ना, हमें एक रूम बस दे दिया था मकान मालिक ने, हमारे पास फ्रिज नहीं था, लेकिन गाजर का हलवा 7 दिन तक खराब नहीं होता था यदि वो सिर्फ शक्कर और गाजर से बना है तो। दूध में आपने दूध डाल दे तो मेरे को उसका कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि वो तो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। ये बन गया है, इसको अब मैं 10 मिनट ढक के रखूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ।